जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी दुआओं से करम से जो हल्की फुल्की तबीयत भी ऊपर नीचे थी हो गई ठीक। माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है माशाल्लाह। सब जगह सब खैरियत है जी, और यकीनन आप लोग भी खैर खैरियत से खुश और सुकून में होंगे। बहुत कमेंट्स आए शिराज भाई, कुछ उलझने थी मेरे जहन में कि यार इन चीज़ों की वजूहात क्या हैं वहाँ पर, वो कब्र नुमा क्या हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि दरख्तों पर हमने सुना तो था कि एक मखलूक़ात हैं खुसूसन जो दरख्तों पर बसेरा करती हैं अपनी, लेकिन वो जवाब किसने दिए, बच्चों की आवाज़ें किन की थीं, वो गुर्रा कौन रहा था, वो सफ़ेद रंग के कुत्ते कौन कैसे थे, कौन थे, कहाँ से आए कहाँ गए, बहुत सारे सवालों में ख़ुद भी उलझा हुआ था। कुछ हमें हमारे कमेंट्स में बहुत सारे जवाब मिले, बहुत ही हमें आसानी हुई समझने में। जो असल मुद्दा था ना, देखें शिराज भाई, हम कोशिश यही करते हैं कि हम ये जान सकें कि यार जो यहाँ पे हो रहा है वो क्यों हो रहा है, सही, और कब से हो रहा है। ठीक। इन्होंने एक बात कही हफीज भाई ने वहां पर कि यार एक चोर आया था, बकौल इनके वो चोर था, ठीक, एक चोर आया था जिसके बाद से ये मामले शुरू हो गए। नहीं तो उससे पहले तो हम ही सारे चीकू उतारते थे, यहाँ ढेरियां लगाते थे, जनरेटर चलाते थे, रातों में काम करते थे, दिन तो दिन रातों में जनरेटर चला के हम पूरा बाग साफ करते थे। सही। वो चोर भाई जब से होके गए ना, उसके बाद से मसले शुरू हो गए। अच्छा। अब यार सवाल ये उठता है कि चोर जो है वो चीकू चुराने के लिए आएगा। चीकू तो बहुत सस्ते मिलते हैं, मतलब एक बात है, कोई इतनी कीमती चीज नहीं है। सही बात है। 1 किलो वो तो बंदा ऐसी कह लेना यार दे मुझे थोड़े से, यार थोड़े से दे दो, वो कोई मना नहीं करता। हाँ, खुद तोड़े मत। कोयटा में तो आप सेब तोड़ के दिखा दें जरा। अच्छा, चीकू हर किसी का फेवरेट फल भी नहीं है। एक बात है, आप खुद तोड़े मत, आप कह दे कि यार दे दो थोड़े से, कोई मना नहीं करेगा यार, कोई नहीं मना करेगा, ठीक। अब आपकी बात पे हंसी आ रही मुझे अभी तक के। नहीं तो हमारे कोयटा में दोस्त है ना खुरम भाई, वो बताते हैं कि सज्जाद कोयटा में कुछ कर लेना, जो चाहे कर लेना, हम एफसी के हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, बस यहाँ सेब मत तोड़ना। सेब तोड़ने से ये है कि वो कहते हैं ना पैसे चाहिए ना कुछ चाहिए, इसको वापस लगाओ। अच्छा। बहरहाल तो चीकू पे जी इतनी कीमती चीज नहीं है कि उसको कोई चोरी करने के लिए आए। एक ख्याल आता है, चलो यार इंसान कभी कभार नहीं समझ आ रहा होता, चलो एक गलत फैसला हो जाता है, चोरी की नीयत से आप जाते हैं, कितने ले जाओगे, किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो, अपने साथ कितने लेके चले जाओगे, कोई आप सवारी नहीं लाए हो जिसपे आप पूरा लोड करके आप ले जाओ। तो ख्याल यही आता है शिराज भाई कि बकौल इनके वो चोर भाई थे, लेकिन अब हमें समझ नहीं आती इस बात की कि कोई चोर था वो। यहाँ पर हमें कुछ ऐसी चीजें मिली ना, वो कबर नुमा, वो तो कुछ भी समझ से बाहर। ये भी मैं ऑफ द रिकॉर्ड भी आपसे सवाल कर ही रहा था ना। जी जी, अभी हाँ आप मुझसे यही बात अभी हमारी चल रही थी। मैं कबर नुमा उसको बार बार क्यों कह रहा हूँ कि हमें वो दो मिली यहाँ पे, दो। एक पर कांटे नहीं थे, एक पर कांटे थे। अब वो हमें एक से जायद मिली कबर नुमा, और शिराज भाई दोनों की जो डायरेक्शन थी ना वो सेम थी। अगर हमें ये यूं मिली है ना लंबाई में यूं, सही, हम थोड़ा आगे गए हैं, वो भी हमें ऐसी ही मिली है। अच्छा। मतलब अगर किबला रुख की बात की जाए, जैसे दफनाते हैं, जैसे तदफीन में करते हैं कि इस तरफ कबर है और आगे जाके भी वो इस तरफ ही है, ऐसा नहीं कि यूं है या यूं है, ऐसा नहीं, सिमत किबला रुख ही है, दोनों की सिमत। अगर तो वो किबला रुख की तरफ है कि कब्रें हैं, तो वो थी डायरेक्शन एक ही दोनों की, कि यहाँ से खोदनी शुरू की और इतनी लंबी, वहां से खोदनी शुरू की इतनी लंबी, दोनों यार। अभी हमारी बात हो रही थी, अक्सर हम जाते हैं जहाँ फसलें होती हैं बहुत, हम ट्रेन में जाएं या जहाँ फसली इलाकों में जाएं ना, तो गंदम की जब कटाई होती है तो उसमें से ना भूसे को जमा करते हैं। हम देखी होगी आपने, बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ। मैं बचपन में सोचता था, मैंने कहा यार ये क्या, एक इतनी बड़ी बड़ी कब्रें यार, ये क्या बनाया हुआ है इन्होंने। तो वो बेसिकली भूसा होता है जिसको जमा किया लिया जाता है, जो जानवरों के चारे में काम आता है, गाय स्टोर किया जाता है बेसिकली ना, ताकि ऊपर पानी हल्का तरी करके ना उसको अंदर वो ताज़ा ही होता है। सही। अब वो यहाँ पे नहीं हो सकता, गंदुम है नहीं, कोई और ऐसी फसल है नहीं जिसमें से भूसा निकले, वो नहीं था। और शिराज भाई नोट किया आपने, वो काला काला सा था, राख नहीं होती राख,
कोयले की राख कह लें, कुछ वैसा कुछ उसके उसमें ऊपर जला हुआ था, कुछ जला हुआ, हाँ, कुछ जला कुछ हुआ जला के उसमें और जला हुआ वो उसकी पोजीशन ऐसी बन गई थी जैसे कि कब्र बन रही है। जैसे मुझे कई लोगों ने कहा कि यार जो हमने प्रोग्राम से आपको देख के गौर से जो हमने चीज़ें नोट की ना, जो जवाब आए और जो आपने चीज़ें दिखाई, तो हमें तो ये लगता है कि जी यहाँ कुछ अच्छा नहीं हुआ पहले, अच्छा हो सकता है ये कब्रें हों, एक ख्याल। और जो भाई वो सोहेल भाई ने तो वहीं कह दिया था कि सज्जाद ये चोरी करने नहीं आया, ये कोई अमल करने आया यहाँ। हाँ ये हो सकता है, मतलब कारोबार को नुकसान बचाने के लिए। अल्लाह बचाए, लेकिन यार मैं हैरान इस बात पे होता हूँ कि लोग ऐसा कैसे कर लेते हैं। फिर मुझे ख्याल आता है कि यार जो आयत उतरी है मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, तो ऐसे तो नहीं उतरी। अल्लाह पाक महफूज रखे हम सबको कि यार ये चीज़ ना आए कभी दिलों में किसी के भी यार। मतलब मैं हैरान होता हूँ कि कर जाते हैं लोग, कर जा, बड़ी अजीब सी बात है कैसे, लेकिन हैं यार वो जो है ना कोई कारोबारी। मैं तो अभी आपने देखा ना हमने झल्लन में क्या किया है, वहाँ दुश्मनी थी, जाती दुश्मनी। हाँ वो कोई असले की दुश्मनी नहीं थी यार, वो अमलियात की दुश्मनी थी यार। वो अमलियात से एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे थे। ख्याल है ये, मैं कोई कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, एक ख्याल करीब तरीन यही लग रहा है, क्योंकि अचानक चलता फिरता बाग वीरान हो गया, मजदूरों की रोजी चली गई, या जो भी लोग होंगे लाजमी, अब मालिक जो होगा उसको इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रही तो वो उस पर नजर वो भी नहीं कर रहा ना। मतलब जो हर साल एक चलता हुआ काम है यार, वही बंदे हैं जो पहले कर रहे थे, अब इधर मगरिब होते नजर नहीं आते। सही बात है। अच्छा मैंने ये चीजें इनसे पूछनी थी, मैं अर्ज करूँ ना कि इनके साथ देखें हम यहाँ जा रहे हैं ना यार, यहाँ ये कब्रें हैं, इधर ये कब्रें, एक इधर है एक इधर है। हम में से किसी को नजर नहीं आई शाम में, इत्तेफाक कह लें। हम शाम में उस जगह तक पहुंच ही नहीं सके, तो हमने पूछा भी नहीं जी। मगरिब होते ही ये सब सन्नाटा, सब गायब, कोई भी नहीं, सिर्फ हम लोग वहां पर। और किससे पूछते, किससे कंफर्म करते। फिर जो आवाजें वहां आई शाज भाई, जो आवाजें आई, मतलब कैसे आ सकती हैं यार, एक बच्चे की आवाजें कैसे आ सकती हैं, एक जानवर नुमा गुर्राने की आवाजें कैसे आ सकती हैं यार। तौबा, वो रूह बाहर नहीं आ जाती ऐसी आवाजें एकदम। अच्छा मुझे नहीं इतना समझ आया, लोगों ने कहा है कि जब आपने चीकू तोड़ने की बात की है तो आगे से मना हुआ है, आगे से जवाब भी आया है कि नहीं तोड़ना, मना किया गया है, ये लोगों ने कहा है। और यार मुझे तो ऐसा लगा जैसे आंधी नहीं आ जाती सिराज भाई, तूफान। क्योंकि ऐसा आंधी और तूफान में ही होता है कि एक एक दरख्त, एक एक पत्ता हिलना शुरू हो जाता है। नहीं तो यार एक हिले, दो हिले, ऐसा कैसे हो सकता है। ये इसके साथ यहाँ, इसके साथ यहाँ, यहाँ कम से कम 4 से 5 दरख्त चीकू के साथ हिल रहे थे, वो सब हिलना शुरू हो गए। पता नहीं वो भागने में सही रिकॉर्ड हुआ है नहीं हुआ, मैंने देखे थे। लेकिन जहां नजर पड़ी है ना शिराज भाई, ये देखें, ये देखें, वो देखें, इधर देखें यार, सब ऐसा तो तभी होता है ना जब कोई आंधी आ गई, तूफान आ गया, बहुत ज्यादा मिकदार में हवा चल रही है, हिलना शुरू हो जाए। तो मुझे तो यही लगा, करम दुआएं साथ थी हैं, जो मैं अपने आप को इसलिए वो खुशकिस्मत समझ रहा था, और शायद हमारी बचत होने की भी एक बहुत बड़ी वजह ये थी, चीकू तोड़ा नहीं था। चलिए अच्छा वो बच गया। एक करने जा रहे थे, उससे पहले ही जो है ना हमें इंडिकेशंस हो गई थी, नहीं टूटा जी चीकू हमारे हाथ से। और लोगों ने सवाल किया कि रात को जो है जी क्यों नहीं तोड़ना चाहिए पत्ता या ये वो। देखें जानदार हैं वो भी, जान रखते हैं दरख्त भी, ठीक जैसे जानवर हैं, दरख्तों में भी कहते हैं ना कि एक जान होती है, जान होती है। मुझे याद पड़ता है अम्मी कहती हैं मखलूकात इन पे भी आके सोती हैं, बहुत ज़्यादा सोती हैं। जो ये ग़ायबात होते हैं ना, ये इन पे आके सोते हैं, क्योंकि अपने आप को ये छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। जी जी, दरख्तों पे तो अक्सर हमने कई वाक़यात ऐसे देखे हैं जो दरख्तों से मंसूब हैं, कि एक तो शायद बहुत पुराने भी होते हैं। फिर वहाँ पर जो है ना अक्सर बसेरा सुना है कि जी दरख्तों में ग़ायबात या असरात जो है बसेरा करते हैं, अपने रहते हैं। फिर यार एक चीज़ है कि एक आपने तोड़ा, एक मजबूरी है, आपकी ज़रूरत है, समझ आता है। एक गैर ज़रूरी चीज़ को तोड़ा, जो शायद अगर नहीं तोड़ते तो और बढ़ती फलती फूलती, और रात को तो जैसे हम सो रहे होते हैं, सुना है वो भी सो रहे होते हैं, पत्ते जो हैं फोल्ड हो जाते हैं, और वो कहते हैं ना वो फिर अपने सांस का भी, ऑक्सीजन भी ऐसी रिलीज करते हैं जो नहीं बैठना चाहिए रात को, तो तोड़ना नहीं चाहिए। ये वजूहात थी, और गैर ज़रूरी मतलब नहीं तोड़ना चाहिए।
तो ये जी आपके सामने एक ऐसा तजर्बा रहा, ऐसी चीज़ें रही। मैं बस याद करना चाहूँगा कि वो सफ़ेद रंग के कुत्ते, उसकी तो वॉक जो थी वो तो मैं देख के बड़ा हैरान था, वो चल जैसे कैसे, नहीं चल रहे शेर होते चल रहा था थे वो। लिटरली। वो बहुत बड़ा था जी, हम्म छोटा नहीं था। एक से जायद सारे सफ़ेद ही थे। कहाँ से आए कहाँ गए नहीं पता, ठीक। और वो कैसे रिकॉर्ड हुए हैं। वो अंधेरे में इतनी थे, बाद में मैंने उसको बताना भूल गया था, मैंने त्रिशूल किया हुआ था जी उनको, जी जी उसको जी एक्स्ट्रा किया हुआ जी था। जी। वो आवाज़ें, हम्म, इस भाई का ये निशान, सही। वो कब्रें नुमा, और वो चीकू तोड़ने की कोशिश में जो एक माहौल रहा। तो नो डाउट जी ऐसी कई वाक़यात, कई चीज़ें मौजूद हैं जिनको जिनका कोई अकली जवाब नहीं मिलता। और कई सवाल हैं जिनके जवाब जो है ना अभी बाकी हैं। हमें जो वजह पता चली यहाँ पर, हर चीज़ की ऐसे नहीं होता कुछ। मैं अक्सर कहता हूँ कि पीछे इंसान ही होता है, उसी की कोई गलती कह लें, कोई इस तरह से कह लें, तभी ऐसे मामला होते हैं। हमें ये भी पता है कि कुछ अरसे पहले यहाँ पर एक साहब आए। वो किस मकसद से आए? अच्छा, एक मसला शिराज में जो मैं भी उठाना चाहूँगा माजरत जाते जाते, बकौल इनके उस शख्स को भी बहुत मार पड़ी। अच्छा। उस शख्स को भी बहुत चोटें लगी जो आए थे चोरी करने। बकौल इनके कि जी वो चढ़े हुए थे दरख्त पे, या दरख्त से गिरे हैं, वो भाग रहे थे यहाँ से, और उनको बहुत ज्यादा लहू लुहान थे। वो उनको अच्छा। किसी ने मारा था यहाँ पर। सही। तो इसका मतलब तो वो चीज़ें पहले से मौजूद है यहाँ पे। एक ख्याल ये कि क्या पता वो कुछ ऐसा कर रहे हों जो उन पर उल्टा हो गया हो। मैं एक बात कहता हूँ कि लोग अक्सर ही कोशिश में कर तो लेते हैं कि जी बैठ गए 40 दिन के लिए चिल्ला काटने के लिए, 30-35 दिन के बाद आप पर सही पर्चे आते हैं आपके सामने ना। सही। वो वो बैठ 40 में जो दिन कहते हैं ना, वो बड़ा 30-35 दिन के बाद सुना है कि जी बड़े खतरनाक पर्चे आते हैं सामने, हर बंदा नहीं बैठ सकता। अब क्या होता है, जिनके पीछे एक नीयत या एक दुआ, एक करम नहीं होता, तो वो नहीं बर्दाश्त कर पाते उन चीज़ों को और अपना नुकसान करवा लेते हैं, या तो उड़ जाते हैं। अब वो जो मखलूक जिसके लिए वो चिल्ला काट रहे होते हैं, वो उन पर हावी हो जाती है। जिसमें अक्सर देखा है हमने, लोग अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठते हैं। बकौल डॉक्टर्स के दिमाग पलट जाते हैं आपके, आप पागल हो जाते हैं। कईयों को देखा है कि वो इंतकाल भी कर जाते हैं। अच्छा, वो खुद तो वो नुकसान उठाते हैं, जिस जगह बैठ के ये किया जाता है ना शिराज भाई, वो जगह भी पुरसरार हो जाती है। ये मैंने चिन्योट में देखा, उकाड़ा में देखा, हैदराबाद में देखा कि जी एक खातून थी, बैठती थी यहाँ पर, अचानक वो गायब हो गई। उनके गायब होने के बाद से जगह पुरसरार वर्टेक्स बन जाता ना शायद। हाला हाला, बिल्कुल हाला। ये पोर्टल कहते हैं कि वहाँ से कुछ चीज़ें हो जाती आप हैं। अच्छे काम करते, एक जगह मखसूस करने घर की कि जी इत्थे नमाजा पढ़नी आने, इत्थे इबादत करनी है, जिन्होंने चंगा काम करना है इत्थे करो, अगरबत्तियाँ जलाओ, सब कुछ करो। आपको वहाँ आप जाते ही आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा, पॉजिटिव एनर्जीज आ जाती है, एनर्जी आपको ना, आप थकन उतरेगी, आप रिलैक्स होंगे। और एक जगह जहाँ सिर्फ गुनाह और समझ लें ज्यादतियाँ हो रही हों, लोगों के हक मारे जा रहे हों, सख्तियाँ हों, नेगेटिविटी जहाँ ज़्यादा हो रही हो ना, आप जाए ना, फ्रेश भी जाए आप कहेंगे यार कहाँ आ गया, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मेरे कंधे भारी हो रहे हैं, सर भारी हो रहे हैं। सही। ये चीज़ें वो हैं जी जो हमने खुद महसूस की हैं, देखी हैं, और आपकी दुआओं से एक चल ही रहा है सिलसिला। दोबारा बता दूं कि मौका ही नहीं मिलता जी गड़बड़ करने का। अल्लाह ना करे। जहाँ होने वाली होती है ना, कुदरती तौर पर रुक जाते हैं, पीछे हट जाते हैं जी। अच्छा, एक चीज़ बताएं, मेरे दिमाग में वैसे बहुत से सवाल आ रहा था। मुझे एक चीज़ लग रही थी, जैसे कबर आपने स्लिप भी दिखाया था, इतना स्लिप है लगा मुझे जैसे स्लैब नुमा। मुझे भी लग रहा था कि अगर फर्स्ट तरह का कबर नहीं है, जैसे कुछ लोग अभी दरख्त के दरमियान स्टोर भी कर लेते हैं, जैसे खड्डा खोद के चीज़ें डाल देते हैं, ऊपर स्लिप बिछा देते हैं, या वक्ती तौर पर कुछ चीज़ अपने सेव करने के लिए, चीज़ें के लिए। क्या रखेंगे दादा यहाँ पे? कुछ देखिए, चीकुओं को भी कहते हैं ना कि अगर वो कुछ देर पकाना है ना, तो उनको कोई कागज में या पेटियों में वो तो थैली में ही पक जाते हैं। पकाना, जमीन के अंदर स्टोर करने की कोई मतलब कोई अपना माल स्टोर करना चाह रहा हो, लेकिन अगर शुरुआत में कोई अपना कीमती माल स्टोर करना चाहेगा ना, तो उसको ऐसे करेगा जैसे वो नजर ना आए किसी को। इधर से वो कमरे जो इनके अपने स्टोर रूम से वो कितने दूर थे? वो करीब थे या दूर थे? 100-200 फीट दूर। अच्छा, फिर तो ये तो आइडिया बेकार है, क्योंकि वहाँ जाके रख लेंगे उठा के। जी जी, क्योंकि अभी तक मेरा दिमाग इनके ऊपर पे उलझा हुआ कि ये, क्योंकि दरख्त है, ये पैरानॉर्मल चीज़ हुई है, एक तरीके से दरख्त हिले हैं, ऊपर टॉप तक हिले हैं। मैंने देखा था, जो आप कह रहे थे ना नहीं हिले, जब क्योंकि मैं जो एडिट कर रहा था,
जब दरख्त हिलते हैं ना तो नीचे से हिलते हैं ना, या तो वो ऊपर से भी ऐसे लहरा रहे थे, ऊपर के पत्ते भी लहरा रहे थे, लग रहा था जैसे कोई आंधी तूफान आ गया उसी वक्त। ये वो दरख्त है शराज भाई जहाँ से गिरे थे। ये देखिए। अच्छा, ये भाई की चोट का निशान आपने देख लिया, ये देख लिया आपने, यहाँ से यहाँ तक पूरा चोट का निशान, ठीक। अच्छा, फिर जी हमें उस बंदे के बारे में ना, हमने पूरा ये पूरा एरिया भी देखा, हर चीज़ देखी। वो जो साहब जो आए थे ना बंदा यहाँ पर, उसके बाद से मसले शुरू हुए यहाँ पर ना, कहाँ से आए कहाँ गए, और उनको भी मार पड़ी। तो इस एरिया में वो बंदे जब से आए थे ना तब से मसला हुआ था। अच्छा जी, ये शराब में कुत्ते, ये अभी हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट, हाँ होता है ना, हम ऑडियो चेक कर रहे हो जैसे, हाँ जी, क्यों चेक कर लें, ऑडियो कैमरेज बैटरीज लाइट सब चेक कर लें। ये हम अभी वही कर रहे थे, अचानक ना महसूस हुआ, तौबा 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 तौबा, इसका जाना देखें ज़रा, इसका जाना देखें ज़रा। उफ उफ, ये एक नहीं, 1 2 3 4 थे शराबी। ये कितना खौफनाक है जी 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 जी। वॉकिंग स्टाइल, हाँ, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे आओ ना ज़रा इधर आओ ज़रा, हम घूम रहे हैं। अगर ये कोई मुजस्सम मखलूक होती, अल्लाह ना करे, या जो भी है, तो आपको क्या तासुर इस बारे में? ये फेस क्या कहते हैं, आमना सामना फेस ऑफ है आपका। बस ये समझ लें कि अब एक चीज़ जहाँ जाना है हमने वहाँ देख लिया हमने क्या घूम रहे हैं। तो हम सब साथ साथ ही थे। अभी हमने इतनी इसमें इसको थोड़ा लाइट पॉइंट दिया अभी हमने, इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी आपकी। बहुत बहुत बहुत। देखें बात ये ज़्यादातर जानवरों की शक्ल में नजर आती है। मुझे याद आ रही है कि यार एक दफ़ा सुहेल भाई के साथ भी कोई मखलूक कुत्ते नुमा ही अजीब सी निकली थी ना, मिली थी, है ना? वो हमारे साथ बैठी भी थी, वो नाइट विजन में रिकॉर्ड, वो साथ बैठी हुई थी हमारे, और हमें पता ही नहीं है यार। एक कैमरे में नहीं आ रही, एक कैमरे में आ रही थी। वो तो यहाँ के आपको पता चला था, सफेद रंग के, सफेद रंग था, वो भी सफेद रंग था, ऐसे ही था दिखने में। अच्छा, इसके अलावा ये जो कब्रें थी जनाब, यहाँ हम स्टार्ट लेते ही हमें ये, अच्छा नीचे हम बार बार इसलिए देख रहे थे कि कुत्ते जो है ना वो नजर आ जाए, कहीं नजर नहीं आए थे। ये थी ना कबर, ये काला, ये मट्टी काली थी यहाँ पे ना, और इसमें कोई ग्रास नहीं थी। ये देखें, रुकिए इसमें ना, ये देखें ना जैसे, अच्छा किसी ने कहा था कि इसमें भी मट्टी में भी कोई फेस बन रहा है। कहाँ यहाँ कहीं मुझे ये लग रहा था, वो जब आपने स्लो किया है ना उसको, इस जगह लग रहा है कि ये है कुछ ना किसी तरह से। वैसे मैंने देखा जो जितनी जगह पुरसरार होती है वहाँ पे दीवारों पे किसी चीज़ से खदखाल बन रहे होते हैं। अच्छा, इन परिंदों के बारे में आप क्या कहेंगे? कौन से परिंदे थे यार? वो हिल नहीं रहे थे, इसी कब्र के ऊपर थे। हाँ, इसके रखवाले थे कि दो थे, हिल नहीं रहे थे, उन पे लाइटें पड़ी हैं, शोर हुआ है, हिलजुल हुई है, भागम, लेकिन उनको कोई फर्क ही नहीं। पहरेदार तो नहीं थे इनके, और यही तो कुछ नहीं करते हो कहीं रूप बदल के आते हो सकता है जैसे वो सफेद। अच्छा, कुत्तों के बारे में तो हम जानते ना, जिन्नात आते हैं उनकी शक्लों में यार। ये देखें, हिल ही नहीं रहे थे अपनी जगह। अच्छा, एक कब्र तो आपने ये देखी ना, थोड़ा हम आगे जाएंगे हमें एक और कब्र नुमा मिलेगी जगह, वो भी ऐसी है जैसे इसकी डायरेक्शन है, उसकी डायरेक्शन भी वैसी है। चलो रुकिए, अगले पे तो कांटे डाले हुए थे, इसकी डायरेक्शन भी वैसी है, उसी कब्र नुमा जगह की। भाई ऐसा तो कब्रों पे किया जाता है यार। क्या कर गया? जो हादसा हुआ है ना वहाँ पर, उस शख्स के बाद उसको देखा इन्होंने जख्मी हालत में। सही। उससे पहले तक ये लोग बहुत आसानी से वहाँ पे लाइटें जला के रात को काम करते थे, उससे पहले कभी कुछ नहीं हुआ। इन्होंने उसको देखा बहुत जख्मी हालत में। उस दिन के बाद से यहाँ पर इनके साथ मसाइल शुरू हुए। तो उस हादसे के बाद से अब जितना भी वक्त गुजारा वो आप लोगों ने गुजारा और किसी और ने नहीं? जी जी जी, उन्होंने साहिब इल्म, साहिब आमिल हजरात को, आलिम हजरात को बुलाया है वो, लेकिन उन्होंने जो है ना वो नहीं, हाथ खींच लिया जी, पीछे हो गए। कौन सी आवाज़ ज़्यादा खौफनाक थी भाई? कौन सी नहीं थी? ये देखिएगा, मैंने बताया ना आपको, मैं अभी हाथ रखा था सिर्फ, मैं तोड़ा नहीं था। अगर आप गौर से देखें, ये हम देख रहे, नजर नहीं आ रहे थे पहले चीकू हैं कहाँ पे ना, हम ढूंढ रहे थे कहाँ हैं। वो ऊपर है, ऊपर उधर वो ऊपर थे काफी। ये भी मिला सुहेल भाई, हाथ जाएगा। हाँ, कोशिश करें। ये रहा, मैं जानता हूँ आप जानदार हैं, पत्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन मेरी मजबूरी है, बहुत दूर से आया हूँ। असल करम मैं जो समझता हूँ या समझा हूँ वो ये कि आपको मौका ही नहीं मिलता
कुछ गड़बड़ करने का, कुछ फाउल करने का, ये असल कर्म से कहते हैं ना कि वो शायद मैंने चाहा मैं चीकू तोड़ूं, सही। मैं तोड़ने गया भी, मेरा उस पे हाथ भी लगा, लेकिन वो टूटा नहीं। अच्छा, मैंने चीकू तोड़ा नहीं, सही। अभी मैं तोड़ने वाला ही था, मेरा हाथ लगा है उसके ऊपर, आप गौर से देखें कि शुक्र है कि वो टूटा नहीं। अच्छा, ये बड़ी स्ट्रेंज बात है जी, मैं पक्के फल तो फौरन टूट जाते हैं। आप ये देखें कि कितनी बातचीत करके, प्लान करके, सब कुछ करके मैं उसको तोड़ने जा रहा हूँ। मुझे याद है मेरा यही हाथ था, वो लगा भी था पत्तों पे या चीकू पे, वो लगने से पहले ही जो है ना वो वाइब्रेशन शुरू हो गई। वो तकलीफ दे रहा हूँ आपको, मेरा हाथ जाता दादा, मैं तोड़ता नहीं हूँ। ये देखिएगा, हम दुआएं भी पढ़ रहे हैं बार बार, दिलों में तैयारी भी कर रहे हैं। ये मेरा हाथ गया, ये मेरा हाथ रखा ही है सिर्फ, वो वही है। अब हाँ सही, वो वहीं पर ही है, वो वही है चीकू। मैं सिर्फ हाथ गया था उसको, वो टूटा नहीं था। सही। और फिर आपने देखा, हाँ ये आगे से चलाएं जी। अब आप ये देखिए, सिर्फ अभी मेरा हाथ जाता नहीं है वहां, ये टूटता नहीं है, ये अभी वो वही है चीकू, टूटा नहीं है। और ये देख रहे हैं ये ऊपर ऊपर से वो देखिए कहाँ जैसे ऊपर बंदर हो या आंधी तूफान आ गया हो, हर जगह ही जो है ना ये सब हिलना शुरू हो। ये देखें, यही लगा, ये वाली ट्रेन कहाँ ऊपर से जिसका मैं भी जिक्र कर रहा था ना, ये देखें, ये इसकी दोबारा हाँ ये कैसे हो सकता है? ये ऊपर वाली हिल रही है ना, ये देखें ट्रेन जहाँ नजर पड़ रही थी ना वो हिलता हुआ दिख रहा था, जहाँ नजर पड़ रही थी वो हिल रहा था। ऐसे कैसे हो सकता है यार? इस दरख्त से उस दरख्त का क्या ताल्लुक, उस दरख्त पे कौन है? आंधी तूफान का ही लगता है। हाँ कोई ऐसी कहानी होती है, लेकिन रेत नहीं उड़ी, ये समझ से बाहर है। अगर हवा कुदरती तौर पर चली है और उसी वक्त क्यों चली, ये है मामला, पुरस्कार है इसमें ना मामला। लोग शायद ये समझते हैं कि हम एचडी में शूट नहीं करते, हाई डेफिनेशन में, या हमारे पास कैमरे अच्छे नहीं हैं। असल में मैं दोबारा बता देता हूँ कि हम हाई डेफिनेशन को इंट्रोड्यूस करने वाले, नाइट विजन कैमरास को, थर्मल इमेजिंग को इंट्रोड्यूस करने वाले, वो क्या है, टीम ही थी। अब तो हम एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए शो बना रहे हैं जो कि एचडी चैनल नहीं है, तो हम तो एचडी में शूट करके उसको कन्वर्ट करते हैं ताकि वो अपने चैनल पे चला सकें। वही चीज़ यूट्यूब पे अपलोड हो जाती है। तो इसका मैंने कहा था कि हल निकालूंगा मैं, तो आप लोगों के लिए जी एचडी जैसे आप देखना चाहते हैं, उसकी हम जो यहाँ पर हमारे साथ कई वाक़यात ऐसे हुए जो क्योंकि बड़ा मुश्किल रहा, इसमें से भी क्या रखें, क्या हटाएं, क्या दिखाएं, क्या ना दिखाएं। तो ये वो शाज़बे ने कहा कि जी उसको कुछ आपने हटाना नहीं, वो एचडी जो है ना मैं दिखाना चाहूँगा नाजरीन को, आप भी देखिएगा जी एचडी में कैसा लगता है आपको, वो क्या है, और हम भी दिखाते हैं कि हम एचडी में ही शूट करते हैं। तो बहुत से ऐसे वाक़यात जो हम प्रोग्राम में नहीं दिखा सके आपको, कि क्या क्या हुआ, कितनी कितनी बार हुआ, ये सब आप देख सकेंगे एचडी पे इसी वीडियो के एंड में। बिल्कुल इसी के साथ। सही है, ठीक है जी। बता चुके, पूरे इलाके में, पूरे शहर में मशहूर हो गया ये कि ये जी चीकू का बाग जो है, इसकी तरफ नहीं जाना। वही हम देख के हैरान थे ना हाल की, इतने अरसे से कोई आया नहीं, ये बाग का हाल ऐसा तो नहीं होता। बिल्कुल असल छोड़ दिया गुजरने के लिए। आए जब तक रोशनी है, थोड़ा देख लें इस जगह को। बहुत ही मुनफरिद इन्वेस्टिगेशन है जी आज हमारी। आज हम कुछ दरख्तों को इन्वेस्टिगेट करने जाएंगे, कुछ ऐसे बाग को इन्वेस्टिगेट करने जाएंगे जहाँ पर वाज़े हो चुकी है मखलूक, जहाँ आप चढ़ते हैं तो आपको धक्का दे दिया जाता है, जहाँ से आप चीकू तोड़ नहीं सकते। सुलभ ये पूरा दरख्त गिरा कैसे है नीचे? यार सर भी मैंने एक दरख्त देखा हूँ, नज़र मुझे दोबारा नहीं आ रहा। लेडीज़ का चोटी नहीं होती है, बल खाया वो, उसकी जो टहनियाँ है ना, हाँ वो बल खाई हुई है यार, समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं आपको आवाज़ देने वाला था, लेकिन आप वो गेट पे गाड़ी खड़ी कर देते। मैंने कहा बाद में दिखाऊंगा, वो नज़र नहीं आ रहा दरख्त, मैंने कहाँ देखा। टहनियाँ ही थी ना, टहनियाँ थी, चोटी तो नहीं थी। यार आप क्या बताऊँगा, ये गिरा हुआ है पूरा दरख्त, ये गिरा। अच्छा ये तो सिल्वर नीम है, वो सामने चीकू है पूरा है। हाँ वो चीकू। वो बेचारे बता रहे हैं हफीज़ भाई कि यार यहाँ हम सारे चीकू जमा किया करते, जनरेटर भी चलता, काम होता, बड़ी रौनक रहती यहाँ पर। लेकिन वो जब से वो चोर भाई आए ना, उनके साथ जो हादसा हुआ, उसके बाद से यहाँ पर कोई चौकीदार नहीं टिकता यार।
अभी तो हम कमरों में नहीं गए सोहेल भाई, ये दरख्त बता रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, दीमक लगना शुरू हुई है ये, ऐसी बात इस्तेमाल भी नहीं है। उस चोर से क्या गलती हुई होगी सोहेल भाई? घूम फिर के एक ही बात जहन में आ रही है, चोरी चीकू की समझ नहीं आई, हो सकता है कुछ और करने आया हूँ। हाँ, एक बात है कि यार थोड़े बहुत चीकू के लिए बकौल उस शख्स के इतना आबाद था कि जेलेसी भी तो है। आप कहना चाह रहे हैं कि कोई वो इल्म करने या कोई अमल करने के लिए आया था यहाँ पे? हाँ, एक बात है, अगर बंदा किसी बगैर सवारी के आएगा तो कितने चीकू ले जाएगा? 1, 2, 5, 10, 20 किलो, उससे क्या होना है? और उसके बाद उसने कहा कि मुसलसल ये वाक़यात शुरू हो गए उसके बाद से। तो आपको क्या लगता है? मतलब वो इनको लग रहा है कि चोर था, लेकिन वो चोर नहीं था। किसी मुखालिफ की तरफ से भेजा हुआ आप, मतलब किसी ने जादू किया है, ऐसा मुझे लग रहा है। या उसका कोई अमल उल्टा पड़ गया उसके ऊपर। अगर वो सिर्फ जादू करने आता ना सोहेल भाई, खुद जख्मी नहीं होता। मेरे ख्याल से कोई अमल करने की कोशिश की है उसने, या कोई ऐसा काम किया जो उल्टा हो गया, और वो तो हुआ ही हुआ है, फारिग छोड़ भी गया माफी, और पूरा इलाका भी उसने जो है ना, ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जी पहले भी हमारे साथ, हमने सुने ऐसे वाकयात भी। सब उजड़ा हुआ है सोहेल भाई, सब कुछ उजड़ा हुआ है यार। देखते हैं जी, रात को उन्हीं दरख्तों को इन्वेस्टिगेट करते हैं सोहेल भाई। नीचे नहीं, आज तो मेरे ख्याल से ऊपर ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी दरख्तों के ऊपर। हाँ, ऐसे ही लग रहा है सोहेल भाई। ये तो और भी होंगे बहुत। हाँ, वही देखा ना, शायद और भी हों। इसका चेहरा रिकॉर्ड कीजिएगा सोहेल भाई। ये तो मुझे उल्लू लग रहा है। सोहेल भाई, ये कौन है? हमारी तरफ आ रहा है। ये कौन है? एक मिनट, 1 2 3 मेरे पीछे से भेड़ियों तो नहीं आगे चारों पर। सोहेल भाई, वो सफ़ेद सफ़ेद क्या थे? कितने लगे? कौन है? भाइयों साथ रहो, कमर से कमर जोड़ लो यार, कमर से कमर जोड़ लो। ये भी लिखे आगे हमारे पास। सोहेल भाई, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही जानवरों की। ये कैसे जानवर हैं? ये भौंक नहीं रहे, गुर्रा नहीं रहे। सोहेल भाई, हमारे अलावा भी कोई चल रहा है मेरे पीछे। सुने। ओह माय गॉड, पीछे से गया हमारे। सोहेल भाई उधर कौन है? हैं? भेड़िए आ गए हैं। उनकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही? ये परिंदे कहाँ बोल रहे? भेड़िए
ओए ये क्या हो रहा है भाई? साथ रहो यार, साथ रहो, साथ रहो यार। वो वाइट शेड दिख रहा है सर। किधर 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 किधर? वो बिल्कुल सामने। अल्लाह, चल भाई इसके पास क्या हो रहा है ये? समझ नहीं आ रहा। कौन है? यार ये सुल्फे जानवरों की आवाज़ों के साथ बच्चियों की आवाज़ें, बच्चों की आवाज़ें। कोई आबादी कहाँ से आई है? सुन ले। क्योंकि ये सब कुछ अचानक हुआ है ना, थोड़ा ऐसा कभी करीब से नहीं हुआ ना। सर भारी भारी सा हो रहा है। थोड़ी सी हार्ट बीट। देखिए, हम यहाँ कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आए, आपसे मिलने आए हैं। हमें पता है यहाँ कुछ अजीब हुआ है और शायद ही कोई जानता हो उस बारे में। बस यूं समझे मदद के लिए आए हैं, आपसे मिलने आए हैं, दोस्ती करने आए हैं। क्या आप जाहिर करेंगे खुद को बगैर नुकसान पहुंचाए? मुझे नहीं समझ आ रही जो आप कह रहे हैं। चलो चलो चलो। ये समझ नहीं आ रही, ये इजाज़त दे रहे हैं, मना कर रहे हैं, डांट रहे हैं, क्या कर रहे हैं? लेकिन हर आवाज़ में सुल्फे गुस्से का इजहार महसूस होता है। तो मुझे एक 5 मिनट का गैप चाहिए है? रेस्ट चाहिए मुझे। कर लो इजी हो जाओ, इजी हो जाओ सुल्फे, इजी हो जाओ। कट नहीं करना। यहाँ बहुत सी ऐसी आवाज़ें हैं, बहुत से ऐसे। सांस ले लो। अल्लाह यार, मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि हाथ पैरों से ना तो एकदम है, हाथ पैरों से एकदम जान नहीं चली जाती है। कहाँ पे? ये देखें, हाथ देखें यार बर्फ। ओए होए, वो एकदम अचानक हुआ ना, तो एकदम सर भारी हो गया। इजी हो जाए। मेरे भी खुद सर जो है ना, क्यों हो रहा है ये पसीने हैं जी। अच्छा, हमने जो शाम में रिकॉर्ड किए थे सफ़ेद रंग के, उनमें से 1-2 आंखें भी रिकॉर्ड हुई थी, राइट? उसके बाद हमें कहीं कोई आंखें रिकॉर्ड हुई? नहीं। हमारे पीछे बहुत स्पीड का होता है, जैसे मैं मुड़ता हूँ जी, वो रुक जाता है। अच्छा इधर यार बस फासला नहीं रखना एक दूसरे से, ज़्यादा करीब रहना। सुबह बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं। सुन रहे? सुना? तो मेरी कैमरे की आँख बताएगी कि जहाँ शाम में मैं कैमरा ले गया हूँ कोई आबादी नहीं। सही, कुछ हमने पूरा चक्कर मारा है ना इस पूरे इलाके का। पूरा। ये सुन रहे, बच्चे रो रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे।
ओए होए ओए, कुछ हमने भी कितना नहीं है, चक्कर मारा है ना इस पूरी इलाके का। पूरा पूरा पूरा। ये सुनो बच्चे रो रहे हैं, अल्लाह माफ करे। ओए होए ओए। हमारा कदम उठता है पीछे से भौंकना शुरू हो जाते हैं कोई। सुलभ मुझे लगता है यहाँ एक किस्म की मखलूक भी नहीं है। नहीं है यार, शाम या मखलूकों की भी शायद कुछ। लाइट को क्या हो रहा है? समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? चल गई। अस्तगफिरुल्लाह। सुलभ भाई 2 कबीले तो आबाद नहीं जिन्नातों के यहाँ पे। हो सकता है, हो सकता है। तो शाम में जब आप गाड़ी अंदर लगा रहे थे, मैं अकेला यहाँ घूम रहा था और कोई चीज़ ऐसी फील नहीं हुई मुझे, लेकिन वो उन्हीं की बात सही है। बुलाते हैं नुकसान ना दे दें इधर आके। मैं आगे नहीं जा रहा सुलभ। मुझे अंदाजा है कि हम जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा। ये क्यों हो रहा है? सुलभ बच्चों की आवाज़ें क्यों आ रही हैं? उन्होंने हफीज़ ने ये हफीज़ भाई ने किसी लेडीज़ का जिक्र किया नहीं, किसी बच्चों का जिक्र किया कुछ भी जिक्र नहीं। इन कब्रनुमा जगहों का जिक्र किया नहीं। मेरे ख्याल से सुलभ भाई ये हम ही हैं इतने टाइम जो रुके हुए हैं यहाँ पर। ऐसी बातें कौन रुकेगा? उन्हें नहीं पता इस जगह के बारे में। वो कह रहे हैं ना हम आए नहीं उसके बाद। ये वही वाली बात हो गई, आए जी स्कूल है और निकलता वो आखिरी रसूमात अदा करने की जगह। हाँ, हमसे कहा कुछ जाता है, मिलता कुछ है। अब नहीं आ रही आवाज़ें। चल भाई, एक तो ख़ानदान होता है ना जिन्नात का, यहाँ मुझे लगता है उनके भी एक से ज़ायद ख़ानदान है, कुंबे हैं अलग अलग। सुना यही कि ये अकेले नहीं होते, पूरा कुंबा होता है, इनका कबीला होता है। एक सिला ज़ात है जन्नात की, तो जानवरों की शक्ल ले लेती है। इफरीत कहते हैं सबसे ख़तरनाक है, जो इंसानों की शक्ल में भी ज़ाहिर हो जाते हैं। यहाँ पे तो हमें दोनों महसूस हो रहे हैं सुल भाई। हो सकता है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आए वहाँ से यहाँ आते हैं, यार कुछ कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही क्या कहते हैं। आए वहाँ से यहाँ आते हैं, आवाज़ें शुरू यार कुछ कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही क्या कहते हैं। सुहेल भाई, जिस इलाके में हम हैं ना, इधर तो इंसान नहीं है दूर दूर तक, फिर ख़वातीन और बच्चे कहाँ से आ गए? मर्द नहीं है, बंदा नहीं है, कोई आबादी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है यार।